ऐसी 3 चीजें जो कभी ना आज तक बदली नहीं, ना बदलेंगी। क्या है वो चीज? 3 चीजें ये हैं। एक, पीपल स्किल्स। 2, persuasion skills. 3, prioritizing skills. अब पीपल स्किल्स क्यों कहते हैं साहब? अब दुनिया भर में कहीं पर भी देख लो, हमारे को व्यापारिक समस्या नहीं है, व्यवहारिक समस्या है। और आप व्यवहारिक समस्याओं को दूर कर लेते हो, आपकी व्यापारिक समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। 1 और आप देखें इतिहास में हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, वी आर हायर्ड फॉर आवर स्किल्स बट वी आर फायर्ड फॉर आवर बिहेवियर। सब हमारी काबिलियत के लिए हमको हायर किया जाता है, लेकिन व्यवहार की वजह से हमको फायर कर देते हैं सब। तीसरा, अब देखें, जब एक आदमी शुरू करता है, द लोअर अ पर्सन इज इन लाइफ, 90% उसका टाइम जाता है टेक्निकल स्किल्स में, लेस देन 10% पीपल स्किल्स। और जैसे इंसान ऊपर चढ़ा जाता है, 90% उसका टाइम जाता है इन पीपल स्किल्स एंड लेस देन 10% गोज इन टेक्निकल स्किल्स। किसी ने कहा है ना बात की, देखिए, अब रिलेशनशिप बनाना हो तो यू हैव टू डू इट, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड रिलेशनशिप, राइट? तो आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन, दिस इज कॉल्ड पीपल स्किल्स, राइट? 3 थिंग्स। दूसरा, परसुएशन स्किल्स। परसुएशन किसको कहते हैं? 4 लफ्ज आते हैं इस परसुएशन में। एक, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी, नेगोशिएट करने की एबिलिटी, कन्विंस करने की एबिलिटी, और एबिलिटी टू सेल, बेचने की एबिलिटी। 4 चीज, इसको कहते हैं परसुएशन। अब कई बार लोग कहते हैं साहब मैं फाइनेंस में हूं, मैं ऑपरेशन में हूं, मैं आईटी में हूं, मुझे ये सब क्या लेना देना है, मेरा काम नहीं है लोगों से बात करना। वो बेसिक दिखा रहे हैं अपनी अज्ञानता। देखिए, who does not need persuasion skills? A candidate at a job interview क्या कर रहा है? वो persuade कर रहा है to hire me. A boy girl proposing to get married, अब propose कर रहे हैं शादी के लिए, क्या कर रहे हैं? They are also persuading each other. Persuade कर रहे हैं। एक वकील जज के सामने आर्ग्यू करता है, वो क्या कर रहा है? वो भी परसुएशन कर रहा है। एक पॉलिटिशियन स्पीच देता है वोट लेने के लिए, वो क्या कर रहा है? वो भी परसुएशन कर रहा है। कौन परसुएड नहीं कर रहा है? राइट। तो हमारी जो किताब है, एक यू कैन सेल, राइट, उसका एक सब टाइटल है, इन लाइफ रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग अपने आप को अपनी भावनाओं से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया हमारे को हमारे कर्म से पहचानती है। We recognize ourselves by our intentions, but the world recognizes us, judges by our actions. और तीसरा जो है persuasion skills. Persuasion skills का क्या मतलब होता है? सॉरी, प्रायोरिटाइजिंग स्किल्स। आप देखें आज की तारीख में जितने टाइम सेविंग डिवाइसेस हैं, ऐसे आज तक इतिहास में कभी हुए ही नहीं। लेकिन फिर भी हमारे पास कमी किस चीज की है? टाइम ही नहीं है। इन स्पाइट ऑफ सो मेनी टाइम सेविंग डिवाइसेस। जानते हो टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं पर हम लोग गलत हो गए, हम लोग अपनी प्रायोरिटीज मिस कर गए साहब। और जब हम अपनी प्रायोरिटीज मिस कर जाते हैं तो हमारे को पहचानना मुश्किल हो जाता है व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अर्जेंट जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट हो, और इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है कि अर्जेंट हो। बट एक बहुत अजीब चीज है, कभी भी हम इंपॉर्टेंट चीज को अगर इग्नोर कर देंगे, वो हमेशा अर्जेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए, एक्सरसाइज रोज करना इंपॉर्टेंट है, सेहत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। अगर शाम को मेरी कोई जरूरी मीटिंग है और मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर मैं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दूं लंबे टाइम के लिए, तो मैं अस्पताल में लैंड कर जाऊंगा, आई विल लैंड अप इन द हॉस्पिटल। सो जो चीज
इंपॉर्टेंट थी उसको इग्नोर कर दिया, अब वो अर्जेंट बन गई। राइट। सेम थिंग इन लाइफ, रिलेशनशिप, रिश्ते, दे आर इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अपने रिश्तों को इग्नोर कर दीजिए बहुत लंबे के टाइम के लिए, क्या होगा? आप वकील के थ्रू बात करना शुरू कर दोगे। यू स्टार्ट टॉकिंग थ्रू योर lawyers. Okay. So you ignore what is important, it converts into अर्जेंट। urgent. और वो ऐसा अर्जेंट बनता है कि लाइफ खराब कर देता है। बिल्कुल। आई थिंक जो सर आपने तीनों स्किल्स बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आगे बढ़ना है आई थिंक ये तीनों स्किल्स आनी चाहिए। जैसे आपने पीपल स्किल बताया, और मैं हंस रहा था क्योंकि मैं रिलेट कर पा रहा था उस चीज से। फिर जब मैंने भी स्टार्ट किया, और ये कई लोगों की मेंटालिटी भी होती है कि जब हम काम करते हैं तो लोगों को लगता होगा कि यार, मेरे को भी लगता था कि पहले मैं काम करता था कि यार ये लोग मेहनत तो सब दूसरे लोग कर रहे हैं, मतलब टेक्निकलिटी इन द बिजनेस सारे टेक्निकल, जैसे एडिटिंग हो गया, ये सारी चीजें ये दूसरे कर रहे हैं, लेकिन बॉस सिर्फ कुछ काम नहीं करता, वो तो ऐसे ही पैसे कमा रहा है। ऐसा पहले थॉट थी मेरी। बट फिर जब मुझे रियलाइज हुआ कि जब तक आप इन द बिजनेस होते हो आप ग्रो नहीं कर पाते, और मुश्किल वो होता है कि आप 5 लोगों से काम करवा पाओ। और वो इसलिए तो मैनेजर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं और जो सीईओ होता है वो ज्यादा, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को संभाल रहा है। अगर, और इसका एग्जाम्पल भी, कई बार आप एक ट्रिप पे चले जाओ, 10 दोस्तों को साथ में ले लो, आप 10 को एक चीज कई बार करवा ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैनेजमेंट इज सो डिफिकल्ट, और उसमें पीपल स्किल रखना बहुत जरूरी है। तो जो मैनेजर्स होते हैं उनको पता होता है कि एक्चुअली में वो कितना यहाँ से मेहनत कर रहे होते हैं और सब चीज को प्रॉपरली कर रहे होते हैं, जो बहुत मुश्किल होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर अर्निंग मोर। तो पीपल स्किल कंप्लीटली एग्री सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो करना है, फिर पर्सुएशन करना है, उसमें ही सेलिंग भी आ जाती है। हम अपने आप को कन्विंस कहीं ना कहीं, पीछे से जितनी भी बातें करते हैं हम कहीं ना कहीं अपनी बातों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब में, हर जगह पे। और थर्ड आपने बताया टाइम, क्योंकि मैं भी आज भी देखता हूँ प्रायोरिटाइजिंग। तो टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि कई सारे लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं कि कंटेंट करना है, ये करना है, वो करना है, बट एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो वो लोग एक्सक्यूज देते हैं वो ये कि मेरे पास टाइम नहीं है। और उसका भी आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट और अर्जेंट वाला एग्जाम्पल। तो सर इसमें मैं अगर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हाँ, पिछले जो मैं बात कह रहा था, हाँ, कि अगर आप जीवनी पढ़ें उन लोगों की जो सफल हुए हैं और उन्होंने सफल बनने के बाद मेंटेन किया है। इसी आदमी ऊपर चढ़ता है, अगर उसका चरित्र नहीं होता गिर जाता है वापस। देखिए, काबिलियत आपको ऊपर ले जाती है लेकिन चरित्र आपको मेंटेन करता है। वहां पर कैरेक्टर भी तो चाहिए। कैरेक्टर। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।